हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th क्लास संस्कृत में। तो आज हम संस्कृत का तीसरा पाठ करेंगे। तो इस पाठ का नाम है सौराष्ट्र गौरवम। तो इसका पहला श्लोक विष्णु पुराणम से लिया गया है। तो श्लोक क्या है? उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तदाब्रह्म नाम भारतीयतर संतति। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो भूभाग है वह जहाँ सरस्वती पुत्र है वही भारत देश है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा बोलता हूँ इसका। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो भूभाग है जहाँ सरस्वती पुत्र है वही भारत देश है। दूसरा श्लोक हमारे बृहस्पति आगम से लिया गया है। तो दूसरा श्लोक क्या है? हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम त्वं देवनिर्मितं देशम हिंदुस्तानम प्रशस्ते। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है देवता द्वारा निर्मित उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है वह देवताओं द्वारा निर्मित उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। तीसरा श्लोक हमारे विष्णु पुराणम से लिया गया है। तीसरा श्लोक क्या है? गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग्ये स्वर्गा परवर्गा स्पद मार्गे भूते भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वात्। देवता गीत गाते हैं कि वे मनुष्य धन हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में बार बार जन्म लेते हैं। एक बार दोबारा बोलता हूँ, ये बहुत कठिन है और ये मेन भी है कि ये 2 बार आ चुका है हमारी बोर्ड परीक्षा में। देवता गीत गाते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में बार बार जन्म लेते हैं। तो हमने तीसरा श्लोक कर लिया है। तो अब हमने चौथे श्लोक के ऊपर जाते हैं। तो हमने 3 श्लोक कर लिए थे। ये चौथा श्लोक है, वरनादीर्य पुराणाम से लिया गया है ये। तो श्लोक क्या है? संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मेषु परागमुख पीयूष कलशम हित्वा विषबाण मुपार्षित। भारत में जन्म लेकर भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख है वह पीयूष यानी अमृत होता है, कलश यानी घड़ा होता है, हित्वा यानी छोड़कर, विष यानी जहर, बाण यानी बर्तन, यहाँ पर है मुप्रासित। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर प दिख रहा होगा, इसमें आ जुड़ा हुआ है तो ये प प्लस आ है तो यहाँ पर आश्रित होगा। तो श्लोक का अनुवाद हुआ, भारत में जन्म लेकर जो भी मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख है वह अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के बर्तन पर आश्रित है। तो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, भारत में जन्म लेकर जो भी मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख है वह अमृत के कलश को छोड़कर जहर के बर्तन पर आश्रित है। तो हमारा चौथा श्लोक है, यह मनुस्मृति से लिए गए। तो ये श्लोक है, एतद्देशे प्रस्तुतस्य सकाशात् गर्जमनं स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवा। इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ जनों से पृथ्वी के सभी मानवों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। दोबारा बोलता हूँ, इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ लोगों से सभी मनुष्य को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। तो हमारा 5वां श्लोक है वह अज्ञातम से लिया गया है।
5वां श्लोक है अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोच लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि सच स्वर्गदपि गरीयसी। इसमें राम लक्ष्मण से कहते हैं कि सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। दोबारा बोलता हूँ, सोने से बनी हुई लंका मुझे अच्छी नहीं लगती, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो हमारा 6वां श्लोक है वह अमृत वाग्भट भवाचार्य से लिया गया है। तो 6वां श्लोक है हमारा राष्ट्र दृष्टिम नमस्यो राष्ट्र मंगल कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकट स्थितम। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना अपने निकट में स्थित राष्ट्र भी हमें दिखाई नहीं देता है। दोबारा बोलता हूँ, राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार, जिसके बिना अपने निकट में स्थित राष्ट्र भी हमें नहीं दिखता है। तो हमारा 7वां श्लोक है तदेव से लिया गया है। तो क्या है हमारा श्लोक, समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावतीम भुवमावर्त्यम राष्ट्रमेकम निगदते। एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक व पुण्य भाव है, उतना ही भाव राष्ट्र को बनाने में लिया जाता है। दोबारा बोलता हूँ, एक समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पैतृक एवं पुण्य भाव है, उतना ही भाव राष्ट्र को बनाने के लिए लिया जाता है। तो हमारा 9वां श्लोक तदेव से लिया गया है। तो क्या है हमारा श्लोक, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्ति। अभी मैंने पढ़ा था, वहाँ पर पैतृक था, तो पितृ का अर्थ होता है पैतृक। तो पैतृक भाव व पुण्य भाव दोनों ही विद्या के लिए दोबारा बोलता हूँ, पैतृक भाव व पुण्य भाव दोनों ही जिसके पास विद्यमान नहीं होती है, उसका उस राष्ट्र के प्रति भावना भी नहीं होती है। पितृ यानी पैतृक, भूतवा मतलब भाव, तो पैतृक भाव और पुण्य भाव, द्वयम यानी दो, यस्य यानी जिसके पास, न यानी नहीं, विद्यते मतलब विद्यमान नहीं होती है, तस्य मतलब उसका, स्वत्वम मतलब अपने राष्ट्र, अपनत्व, स्वत्वम का अर्थ है अपनत्व, तत्र यानी उस, राष्ट्र यानी राष्ट्र, भवित्व मतलब नहीं होता है, किलार्थी मतलब भाव नहीं होता है। तो दोबारा बोलता हूँ, पैतृक भाव व पुण्य भाव दोनों ही जिसके पास विद्यमान नहीं होते हैं, उसका उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव भी नहीं होता है। तो हमारा 10वां श्लोक क्या है, ये तदेव से लिए गए। तो इसमें राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रियानवलंबे ही भवति ससौर्दा तस्माच्छिक्षणीयस्तु राष्ट्रीय। राष्ट्र के निवासी ही राष्ट्र का उत्थान व पतन करते हैं, इसलिए राष्ट्र के सभी लोगों को राष्ट्र की भावना की हमेशा शिक्षा देनी चाहिए। दोबारा बोलता हूँ, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के निवासी ही यानी ही राष्ट्रस्यो, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आएगा राष्ट्रस्य प्लस उत्थान प्लस पतने।
राष्ट्र के निवासी ही राष्ट्र का उत्थान व पतन करते हैं। भवत मतलब है, सर्वदा यानी हमेशा, तस्मात् शिक्षणीयस्तु मतलब शिक्षा, राष्ट्र भावना की शिक्षा, राष्ट्र यानी राष्ट्र के निवासियों। तो दोबारा बोलता हूँ, राष्ट्र के निवासी ही राष्ट्र का उत्थान व पतन करते हैं, इसलिए हमेशा राष्ट्र के लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। तो हमारे 11 श्लोक चाणक्य से लिए गए। तो श्लोक हमारे विद्या शस्त्र च शास्त्र च द्वयम विद्ये प्रतिपते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचर्या परिवर्तिते। तो श्लोक का अर्थ है, विद्या शस्त्र च शास्त्र च द्वयम विद्ये प्रतिपते। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों ही विद्या प्राप्त करने के लिए होती है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचर्या परिवर्तिते। शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होने पर शास्त्र की चर्चा होती है। दोबारा बोलता हूँ, शस्त्र विद्या च यानी और शास्त्र विद्या द्वे यानी दोनों ही विद्या के लिए विद्या प्रतिपत्ति मतलब प्राप्त करने के लिए होती है। शस्त्रेण रक्षिते, शस्त्र मतलब शस्त्र से, राष्ट्र रक्षित यानी रक्षा होने पर शास्त्र चर्चा मतलब शास्त्र की चर्चा परिवर्तित यानी होती है। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों ही विद्या प्राप्त करने के लिए होती है। शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होने पर शास्त्र की चर्चा होती है। तो दोस्तों, हमारा ये तीसरा पार्ट हो चुका है।